जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉब्स। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के, और इन 30 एमसीक्यू के जरिए हम अपने सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू एंड स्टोर्स करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स। तो चलिए भाई, बोल रहा है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जब हम कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसके टाइम पे, मतलब कि ऑन द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, कहां पे जो है आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है। तो हम सभी को पता है ये डेटा स्टोर होता है रैम के अंदर। रैम का काम ही है, रैम का काम क्या है? जब भी हमें कोई भी प्रोग्राम रन करना है, जब भी किसी भी डेटा को हमें प्रोसेस करना है, तो वो डेटा कहां पे आ जाता है? रैम के अंदर आ जाता है। फिर रैम से डायरेक्टली एक्सेस कौन लेता है इस डेटा को? सीपीयू। यानी सीपीयू जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता है वो किसके साथ करता है? रैम के साथ करता है। रोम, तो रोम जो है ये हमें पता है ये आती है हमारी बूटिंग के काम। ठीक है। हार्ड डिस्क और डीवीडी ये दोनों की दोनों हमारी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। दोस्तों ये जो 30 क्वेश्चन है ना, इसके जरिए हम बहुत सारी चीजें जो है सीखेंगे भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो हमें पता है कि ये सीपीयू का ही एक पार्ट है। सीपीयू के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू, और थर्ड क्या होता है हमारा? रजिस्टर्स। एएलयू क्या करता है? जितनी भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो कौन करता है? वो करता है आपका एएलयू। सीयू क्या करता है? सब कुछ मैनेज करता है। और रजिस्टर्स क्या करता है? वो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस को सेव करता है। ठीक है ना? तो यहां पे देखे परफॉर्म कैलकुलेशंस, नहीं सर, ये काम तो एएलयू का है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑपरेशंस, ठीक है सर, ये भी ठीक है। स्टोर डेटा परमानेंटली, नहीं सर ये भी नहीं है। मैनेज प्रिंटर, सर ये तो कहीं है ही नहीं। तो ऑप्शन क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स विद लैन। अच्छा, तो बोल रहा है अगर यहां पे भी एक लैन है, यहां पे भी एक लैन है, इन सभी को जो है ये कनेक्ट कौन करता है? अरे सर इनको कनेक्ट करता है स्विच। कौन करता है? स्विच इनको कनेक्ट करता है। मॉडम, मॉडम तो अलग काम है मॉडम का। प्रिंटर नहीं, स्कैनर, इसको तो हम मतलब कि तुक्के से भी कर सकते थे यार। इसका आंसर आएगा स्विच। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर वेब पेजेस। वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है? एफटीपी। एफटीपी क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो भाई फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये यूज होता है फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। एसएमटीपी ये होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कहां पे काम आता है? ये काम आता है सर ईमेल में। जब भी हम ईमेल को भेजते हैं, सेंडिंग के टाइम जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको हम एसएमटीपी बोलते हैं। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाँ जी सर, यही है जो आपके वेब पेजेस को ट्रांसफर करता है और यही प्रोटोकॉल यूज होता है। पीओपी 3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, हाँ सर, ये क्या करता है? ये भी ईमेल में यूज होता है, बट ये जब हम ईमेल को रिसीव करते हैं उस टाइम जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो पीओपी 3 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज बायोस डू ड्यूरिंग स्टार्टअप। अच्छा, बायोस क्या करता है? तो भाई बायोस सेव कहां पे होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सर, रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी। अगर तुम सभी ने मेरा बेसिक पढ़ा हुआ तो तुम्हें मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। रोम के अंदर सेव होती है और इसका काम क्या होता है? बूटिंग करना। और एक्चुअल में बायोस का काम क्या होता है? सर बायोस का काम होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करना और पोस्ट करना। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। डिलीट फाइल गलत हो जाएगा। लोड ओएस आफ्टर हार्डवेयर चेक, बिल्कुल सही बात। ये बोल रहा है सबसे पहले तो पोस्ट होगा। पोस्ट क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सबसे पहले तो भाई ये होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बाद जो है ये क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा। एक्चुअल में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पड़ा हुआ है कहां पे? सेकेंडरी मेमोरी में। और वहां से ये क्या करेगा? उसको कॉपी करेगा और किसके अंदर लेके आएगा? इसको लेके आएगा रैम के अंदर। ठीक है, यही इसका काम है। कनेक्ट थ्रू इंटरनेट नहीं, रन एप्लीकेशन नहीं सर, गलत हो जाएगा। आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए भाई आगे। दोस्तों अगर आप जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन पे जाके ये कोर्स खरीद सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, हर एक चीज आप जाके ले सकते हैं। चलिए भाई।
आ गया अगला क्वेश्चन, विच स्टोरेज डिवाइस हैज नो मूविंग पार्ट। अच्छा, किसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते स्टोरेज डिवाइस पे? देखो भाई, एचडीडी जो होता है ना, ये काइंड ऑफ मैकेनिकल काम करता है। पर मैकेनिकल कैसे? देखिए भाई, ये होती है आपकी हार्ड। अब हार्ड डिस्क के अंदर आपकी एक ये डिस्क होती है, ठीक है, जिसको ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करा जाता है, जिसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं, और यहाँ पे एक आर्म बनी होती है। ये जो डिस्क है ना, ये रोटेट करती है, मतलब मूव हो रही है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फ्लॉपी की बात करें तो फ्लॉपी भी काइंड ऑफ इसी फंक्शन, और मैग्नेटिक टेप भी इसी फंक्शन में चलता है। मैग्नेटिक टेप में देखोगे तुमने, टेप घूमती है, वो जो अंदर होती है। फ्लॉपी डिस्क में भी घूमता है, तो इन सभी में मूविंग पार्ट्स होते हैं। एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, भाई इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। ये काम करता है किस पे? फ्लैश मेमोरी पे। किस पे? फ्लैश मेमोरी पे काम करता है। और फ्लैश मेमोरी आपका वर्क करती है डबल ईपी रोम पे। किस पे? डबल ईपी रोम पे। जिस बच्चों ने मेरा बेसिक लगाया उनको पता है कि डबल ईपी रोम क्या चीज है, ठीक है। विच मालवेयर इनक्रिप्ट फाइल्स एंड डिमांड पेमेंट, ठीक है। इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है? अगर हम किसी भी डेटा को किसी तरह से कोड कर दे, फिर उसको डिकोड करने के लिए हम क्या चाहिए होती है? डिक्रिप्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है? की चाहिए होती है। तो वही यहाँ पे हैकर क्या करता है? आपके डेटा को कोड में कन्वर्ट कर देता है, और फिर आपसे पैसा मांगता है उसकी की देने के लिए, ठीक है भाई। सबसे पहले बोला स्पाईवेयर, नहीं सर। ट्रोजन, ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन भी एक तरह का मालवेयर है। ट्रोजन भी एक तरह का मालवेयर है। ये अपने आप को बताता है कि मैं बहुत सही हूं, और बहुत सही के चक्कर में घुस जाता है। एक्चुअल में ये जो है, ये निकला कहां से था? वॉर हो रही थी, दो देश, मुझे याद नहीं आ रहा, उनके बीच में वॉर हो रही थी। वो लकड़ी का घोड़े में बैठ के अंदर जाते थे और छुप के वो अटैक कर देते थे। तो ये भी नहीं है। एडवेयर, एडवेयर भी नहीं है। रैंसमवेयर, बिल्कुल सही बता, रैंसम, ठीक है ना। रैंसम किसको बोला जाता है? मनी को। रैंसम किसको बोला जाता है? मनी को। तो भाई जब भी आपको उसकी की चाहिए, तो वो आपसे क्या डिमांड करेगा? पैसों की डिमांड करेगा। आजकल, आजकल पैसों की जरिए कहा क्या करा जाता है? क्रिप्टो में, क्रिप्टो डिमांड करी जाती है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा? ये तो सभी को पता है, बिट। चलो इसको बताने की जरूरत नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलो। विच सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर? देखिए भाई, अगर ये आपका हार्डवेयर है और यहां पे है यूजर, इसको मान के चलो यूजर। अब यूजर देखो, काम कहां पे होगा? समझना बात को। एक्चुअल में काम कहां पे होगा? सीपीयू के अंदर। क्या आप डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हो कि भाई ये ले मेरा काम, इसको करके मेरे को दे दे? नहीं, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट बंदा बैठा हुआ है, जो आपका काम लेता है और फिर किसको देता है? सीपीयू को देता है। तो एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के साथ इंटरेक्ट करता हो, और वही इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ। सब भी कोई आपको कोई भी डेटा देते हो, उस पर एग्जीक्यूशन कराना होता है, तो आपसे लेके वो हार्डवेयर के पास जाता है, फिर से आपके पास आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। कंपाइलर नहीं सर, कंपाइलर अलग चीज है। एंटीवायरस नहीं, ब्राउजर बिल्कुल नहीं। चलिए भैया, कंपाइलर का क्या काम होता है पता है ना? सर कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। और कंपाइलर एज ए होल करता है, एज अ होल करता है मेरे भाई। चलिए भैया आगे। 10th, भाई ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर भी नहीं दूंगा, ठीक है, तुम सभी को पता है। चलिए आगे। सॉरी, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अरे बड़े इजी क्वेश्चन है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन। चलिए, विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग? कौन करता है? देखो भाई, एक्चुअल में सोचो, देखो एक चीज समझो, ये कैसी बात है? जब भी तुम्हारे फोन में डेटा आता है, या फिर तुम इंटरनेट यूज करते हो, आता तो वो किसके जरिए है? यहाँ पे आपका क्या लगा है? एक टॉवर लगा है। और टॉवर से कहां तक आता है? आपके डिवाइस के अंदर आता है, ठीक है। सपोज ये पीसी है, ठीक है, पीसी के अंदर आता है। तो यहां तो सर ये सिग्नल्स में चल रहा है, यहां पे तो सिग्नल्स में चल रहा है। तो सर इधर कोई ना कोई तो ऐसा बंदा है ना, जो इन सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहा है। डिजिटल सिग्नल्स को, अपना एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, और डिजिटल को एनालॉग्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहां पे आता है क्या? मॉड, क्या आता है? मॉडम। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है भाई। तो आंसर क्या आएगा? स्विच आएगा। चलिए, स्विच नहीं, सॉरी, मॉडम आएगा, ठीक है ना।
चलिए आगे। विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल? नॉन वोलाटाइल मतलब जब लाइट चले जाए तो उसके बाद भी जो है वो रहती रहती है। रैम खत्म हो जाती है। उसके बाद बात करें, कैश खत्म हो जाती है, रजिस्टर खत्म हो जाती है कौन सी है? नॉन वोलाटाइल है, रोम। चलिए भैया। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर? भैया माइक्रो प्रोसेसर कह लो या फिर कह लो आपका LSI और VLSI, ठीक है ना। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये भी यहाँ पे होता है। ये कौन सी जनरेशन थी? थर्ड। फर्स्ट में क्या था भैया? तुम सभी को पता है, वैक्यूम। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में ट्रांसमीटर, सॉरी ट्रांजिस्टर्स। और थर्ड में क्या था? थर्ड में था आपका IC। और फोर्थ में क्या था? फोर्थ में था आपका माइक्रो प्रोसेसर, LSI और VLSI। और याद रखना SSI और MSI भी जो था वो थर्ड में है। जिन्होंने बेसिक लगाया उनको पता है ये सब, ठीक है। विच एक्सेल फीचर रिस्ट्रिक्ट इनवैलिड डेटा एंट्री? इसका क्या मतलब है? देखो, कभी कभार तुमने एक्सेल में देखा होगा कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप न्यूमेरिकल वैल्यू ही पुट कर सकते हो। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, वहां पे अल्फाबेटिकल वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या कर रहा होता है? वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि वहां पे बंदा क्या करे? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही लगाए। तो इसको बोलते हैं डाटा वैलिडेशन। ऑटोफिल क्या होता है? कॉपी वेस्ट वाला हिसाब होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? यार कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि हाईलाइट कर देता है। सपोज आपको वहां पे क्या चाहिए? आपको वहां पे चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। और आप भर देते हो अल्फाबेटिकल। ये वहां पे अलाउ तो कर देगा, बट उस अल्फाबेटिकल वैल्यू को क्या कर देगा? हाईलाइट कर देगा कि भाई ये सही नहीं है, ये फॉर्मेटिंग नहीं है। पिवट टेबल ये तो तुम सभी को पता है, जो ग्राफ वगैरह होते हैं उसके लिए। विच अटैक फ्लड्स अ सर्वर विथ ट्रैफिक? अच्छा, अब ये क्या होता है? ये आपका अटैक किस पे होता है? तो इसको फिशिंग सर नहीं, फिशिंग क्या होता है? कोई बंदा लेजिटिमेट बन के आपसे आपका डेटा ले लेता है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, फिशिंग। जैसे वो तुमने देखा होगा कि तुम्हें कॉल्स आती है ना, फेक कॉल, मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, तो उसको हम ये बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्पूफिंग। स्पूफिंग अलग चीज है। फेक आइडेंटिटी बना के चीजें करना वो अलग चीज है, स्नीपिंग भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? DOS। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? DOS। चलिए, अब DOS होता क्या है? ये होता है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस एक्चुअल में होता क्या? बहुत सारे यूजर्स एक टाइम पे कर लेते हैं काम, ठीक है ना। या फिर हम बोलें कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एक्सेसिव बार 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 एक ही चीज पे अटैक करते जाते बहुत सारे, तो वो फिर क्या करता है? डिनाइल कर देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? डिनाइल ऑफ सर्विसेज क्या देते हैं, ठीक है। चलिए भैया आगे। विच पार्ट ऑफ द CPU? अरे ये अभी हम पढ़ के आए यार, AL। चलिए भैया। विच टोपोलॉजी यूजेस अ सेंट्रल हब? मतलब बीच में एक हब लगा हुआ है जिसको हम सर्वर भी कहते हैं, और यहाँ पे भी, 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 इसको हम सारे के सारे क्या हैं? कनेक्टेड हैं। और इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? इस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं आपका स्टार। बस में क्या होता है? एक ही लाइन में होता है। मैश क्या होता है? मैश होता है, मैश होता है, मैश नहीं होता, मैश होता है। मैश में क्या होता है? सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। आपका रिंग क्या होगा? सभी रिंग में कनेक्टेड होंगे। चलिए भैया। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? जब भी हमें इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग करते हैं तो उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। यहाँ से ये ऑप्शन। चलिए, विच मेमोरी फास्टेस्ट? कौन सी मेमोरी जो है फास्टेस्ट है? यहाँ पे रैम। रैम फास्ट, रोम, ठीक है। कैश सबसे फास्ट है, कैश। सबसे फास्ट कौन सी है? एक्चुअल में ये क्या है? यहाँ पे आपका है CPU, और यहाँ पे है आपकी रैम। अब CPU में जब भी कोई डेटा डालोगे, उस पे आप प्रोसेस करना चाहते हो, तो डेटा कहां से लेगा? CPU रैम के पास नहीं, बट रैम और CPU के बीच में एक मेमोरी होती है कैश में, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंट यूज्ड इंस्ट्रक्शंस जो होती है ना वो सेव हो जाती हैं। देखो, CPU सबसे पहले जाएगा किसके पास? कैश के पास। कैश से पूछेगा ये वाला डेटा है, ये वाली चीज है, बोलेगा हाँ है, तो यहां से लेके आ जाएगा। दूसरी बार गया, बोला नहीं है, तो फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां वापस। समझे बात को? तो इसका आंसर आएगा कैश। विच एक्सटेंशन रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स? .exe, ये तो वर्ड की फाइल है, ये PDF की फाइल है, और ये किसकी है? ये आपकी एक्सेल की फाइल है, ठीक है भाई। ये तो अलग अलग चीज।
आगे आगे विच टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स वायरलेस इंटरनेट? इथरनेट, इथरनेट तो भाई केबल होती है जिसके आगे कौन सा कनेक्टर लगता है? RJ45 कनेक्टर लगता है, पता है ना, तुम्हें पोर्ट्स में पढ़ाया हुआ। देखो यार एक चीज समझना, ये क्वेश्चन जरूर इजी है बट जो इनको समझा रहा हूं इनमें एक्स्ट्रा चीजें हैं वो तुम्हारे लिए बहुत सही चीज आएगी। यूएसबी, ये भी यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी जो है इसका भी पोर्ट होता है, ये अलग है। HDMI, ठीक है, ये भी अलग चीज है, ये आपके मोनीटर्स के साथ कनेक्टेड होती है। तो ये आंसर क्या आएगा? वाईफाई, ठीक है ना। विच फीचर अलाउस मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली? बैच प्रोसेसिंग पढ़ाया हुआ ना सर? बिल्कुल पढ़ाया है। होता क्या, सपोज एक दो तीन, तीन बंदों ने काम कराना है, इसने कराना है ए काम, इसने कराना है बी काम और इसने कराना है ए काम। अब यहां पे एक ऑपरेटर होगा, क्या होगा? यहां पे एक ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर क्या करेगा? सेम जॉब्स जो होंगी, जैसे ए और ए सेम जॉब है, तो ये ए जॉब लेगा पहले और इसको क्या करने भेज देगा? एग्जीक्यूट होने के लिए भेज देगा। तो फिर उसके बाद बी, मतलब यहाँ पे बैचेस बना दिए। वो बैचेस कैसे बनाए? जो सेम सेम थे उनके अलग अलग बैचेस बना दिए, समझ गए? इसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। तो जिस चीज को अलग अलग प्रोग्राम को इकट्ठे हम काम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग तो सर आपका उसमें होता है, हार्ड डिस्क में होता है। जब हम इनको ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। स्कैनिंग अलग चीज आ गई। चलिए अभी, विच डिवाइस प्रोवाइड पावर बैकअप? यूपीएस, ठीक है। चलिए बीच बीच में बड़ा इजी क्वेश्चन भी है, कोई बात नहीं। विच यूनिट मेजर्स प्रोसेसर स्पीड? सर हर्ट्ज, ठीक है ना। और वो जो एक साइकिल कन्वर्ट होता है, साइकिल, साइकिल पे साइकिल चलता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉक साइकिल। और कितने क्लॉक साइकिल चले उसको हम, मतलब कि एक प्रोसेस, एक डेटा को प्रोसेस होने में ये इस तरह से एक साइकिल चलेगा और पूरा प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा उसको हम किसमें मेजर करते हैं? हर्ट्स में मेजर करते हैं। विच वायरस अटैच टू एग्जीक्यूटिव फाइल? मैक्रोस, मैक्रोस तो वर्ड्स की फाइल में लगता है, हम सभी को पता है। बूट वायरस तो बूट सेक्टर को डिस्ट्रॉय करता है, जब भी हम फोन अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। फाइल वॉर्म, फाइल वॉर्म, हाँ इसको बोल सकते हैं हम फाइल वॉर्म, ठीक है। वॉर्म, वॉर्म तो अलग चीज होगी। फाइल वायरस तो फाइल वायरस इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए भाई, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू ब्राउज वेबसाइट? तो ब्राउजर है ना, कंपाइलर का अलग काम है, असेंबलर का क्या काम है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना किसमें? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना किसमें? अपना मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। डीबगर क्या होता है? जो बगिंग होती है जब हम प्रोग्राम करते हैं उसको हटाने के लिए, हटाने के बाद उसको हम डीबगर बोलते हैं, ठीक है। विच मेमोरी लॉसेस? डीबगर है कि डीबगिंग है? ये डीबगर जो हटाता है उसको हम डीबगर बोलते हैं। सपोज आपके प्रोग्राम में बग आ गया, ठीक है ना, तो बग को जो हटाता है उसको हम बोलते हैं डीबगर। और डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग होती है उसको हटाने का प्रोसेस, डीबगिंग होती है, ठीक है। विच मेमोरी लॉसेस डेटा आफ्टर शटडाउन? तो कौन सी है भाई? हम सभी को पता है सर, रैम है वो, पढ़ा पढ़ लिया हमने। विच शॉर्टकट अंडर द लास्ट एक्शन? कंट्रोल प्लस जेड। और कितनी बार कर सकते हैं भाई? 100 टाइम्स। कितनी बार? 100 टाइम्स कर सकते हैं, पता है ना। अंडू और रीडू कितनी बार कर सकते हैं? अंडू और रीडू हम कितनी बार कर सकते हैं? अनलिमिटेड टाइम नहीं कर सकते, 100 टाइम्स ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आपका, विच डिवाइस इज कॉल्ड एज? ये आप सभी के लिए होमवर्क, बिल्कुल बेसिक। तो दोस्तों कैसा लगा आज का लेक्चर बताना। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।